चैनमिंग जो होता है वो कियान से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम बस कुछ करो और मुझे एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो। कियान कहे कि अरे मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, जब डिवाइन ट्रेजर तुम्हें अगला मिशन देगा उसे कंप्लीट करने के बाद ही तो तुम पावरफुल बनोगे, मैं तो बस एक असिस्टेंट हूँ तुम्हारी, तुम मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते। तभी उसका जो घर था उसके घर के बाहर लिगर नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि एक चोर थी, उसके बाप उसके दादा उसका पूरा खानदान ही चोर था। इसे लिंगर जो होती वो यहाँ से चैनमिंग के कमरे के पास ही आ चुकी थी ताकि कमरे के अंदर घुसकर वो यहाँ से कुछ ट्रेजर वगैरह चुरा सके। वहां पर आने के बाद जितने भी सिपाही लोग खड़े होते हैं जो चैनमिंग के कमरे की गार्डियन कर रहे थे, वो उन सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से मजा चखाती है और उन लोगों को मारने के बाद वो चुपके से खिड़की के अंदर से झांक कर देखती है कि यहाँ पर अच्छा ट्रेजर है भी या फिर नहीं। जैसे वो अंदर झांक कर देखती है उसकी नजर वहाँ पर सीधा का सीधा चैनमिंग पे पड़ जाती है। उसे देखकर तो वो बिल्कुल उसकी दीवानी हो चुकी थी कि क्या सच में दुनिया में इतने भी ज्यादा सुंदर लड़के एग्जिस्ट करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। इसे देखकर तो मेरी आंखें इसके ऊपर से हट ही नहीं रही है कि कितना ज्यादा सुंदर है। तभी बाहर का मौसम बिगड़ जाता है और मौसम बिगड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा जोर की बिजलियां गिरने लग गई थी। इस वजह से तो लिंगर वहां पर घबरा जाता, इसलिए कियान जो होती वो यहाँ पर चैनमिंग को उसका नया मिशन देती कि तुम्हें एक पर्सनल मेड को रखना है जो एनी टाइम यहाँ पर तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारे डेली वगैरह के काम कर देगी। इस मिशन को पूरा करने पे तुम्हें 2 रिवॉर्ड दिए जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। मिशन पूरा करो उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। चैनमिंग कहता है कि तुम ही यहाँ पर मेरी मेड क्यों नहीं बन जाती, तुम तो मेरे साथ ही रहती हो ना दिन और रात की दोनों की, यहाँ पर तुम मेरी मेड बन जाना। जो सुनकर तो कियान गुस्सा हो चुकी थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तुम्हारी रातों की मेड नहीं, और आगे से ऐसी गंदी नजर तो मुझ पे कभी डालना भी नहीं, वरना तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल ना मेरे हाथ में है, दबा दूंगी तो तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए चैनमिंग जो होता है वहां पर एक सिपाही को बुलाता है और सिपाही से कहता है कि जाओ और पूरे के पूरे शहर के अंदर से जो भी सुंदर लड़की होगी ना उसे लेकर आना ताकि मैं उसे अपनी मेड बनाकर रख सकूं। ये सुनकर वो जो सिपाही होता है वो चैनमिंग से कहता है कि लीडर ठीक है, मैं अभी चाहता हूँ और सुंदर से सुंदर लड़कियों को लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद चैनमिंग जो था लाइब्रेरी के अंदर आता है और यहाँ पर इस वर्ल्ड के जो कल्टीवेशन सिस्टम है उनके बारे में समझना शुरू कर देता है कि सबसे पहले बॉडी टेम्परिंग आता है, क्यूमाई रिफाइनिंग आता है, उसके बाद मार्शल लेवल आता है, फिर सोल गैदरिंग आता है और इसके बाद अलग अलग तरह के लेवल आते हैं। उन सभी लेवल को देखकर तो चैनमिंग हैरान रह चुका था कि इन्हें अचीव करने के बाद तो मेरे पास कितनी पावर आ जाएगी। कियान वहां पर चैनमिंग से कहती तुम यहाँ पर टाइम पास करो, तुम्हें मिशन पूरा नहीं करना है क्या, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हुए, 10 मिनट के अंदर तुमने किसी मेड को नहीं ढूंढा ना तो फिर डिवाइन ट्रेजर तुम्हारा अच्छे से बैंड बजाएगा। जो सुनकर तो चैनमिंग भी घबरा चुका था कि अरे सिर्फ 10 मिनट के अंदर मुझे मेड ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे वहां पर लिंगर दिखाई दी जाती है जो कि छुपी हुई थी यहाँ पे। उसे देखकर चैनमिंग को लगता है कि यहाँ पर लगता है ना कि उसी सिपाही ने इस लड़की को लेकर आया ताकि ये मेरी मेड बन सके, इसलिए वो उसे घसीट कर अपने कमरे में ले जाता है और उससे कह रहा था देखो शोर मत मचाना, तुम यहाँ पर मेरी दिन और रात की मेड बन चुकी हो, तुम्हारा काम है मुझे खुश रखना, तो तुम यहाँ पर मुझे एक भी सवाल नहीं उठा सकती, जो भी मैं तुम्हें काम दूंगा तुम्हें वही काम करना है। लिंगो तो एकदम घबरा चुकी थी कि इसे क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या करना चाहता है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती। चैनमिंग उससे कहता है देखो मैं जुनोंग सेक्ट का लीडर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम अगर मेरे खिलाफ गए तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा, तो बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी मेड बनोगी या नहीं बनोगी। वो तो लिंगर के एकदम ऊपर ही लाकर लेट चुका था और उसे डराते हुए यहाँ पर अपना मेड बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उससे कहा था कि आज तुम यहीं पे सोगी और मैं भी यहीं पे सोने वाला हूँ, मेरे खिलाफ कभी भी आवाज मत उठाना वरना मैं बहुत ही गुस्से वाला बंदा हूँ। जिस पर डरते हुए यहाँ पर लिंगर इस चीज के लिए मान जाती है। चैनमिंग को लगता है कि अरे वाह मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया, लेकिन कियान आकर उसे बताते कि जबरदस्ती से कोई मिशन पूरा नहीं किया जाता, देखो अभी ना तुम्हारे डर की वजह से लिंगर ने तुम्हें हाँ कह दिया है, लेकिन असल में उसका तुम्हारे ऊपर 1% भी ट्रस्ट नहीं है। जो तुम्हारे पर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो मैं इस मिशन को कंप्लीट नहीं करा सकती। तुम्हें उसका ट्रस्ट जीतना है और उससे परमिशन लेनी है कि वो तुम्हारी मेड बनना चाहती भी है या फिर नहीं। जबरदस्ती करोगे तो ये मिशन फेल करार दिया जाएगा और तुम्हारी जान ले ली जाएगी। लिंगर जो कि वो वहां पर बिजलियां गिरने की आवाज की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि कहीं ये बिजलियां उसकी जान न ले ले। चैनमिंग को जैसे समझ में आता है कि यहाँ पर लिंगर तो सबसे ज्यादा इन बिजलियों और खराब मौसम की वजह से डरी थी है, तो चैनमिंग यहाँ पर एक ही बार अपना हाथ क्या हिलाता है, उसके हाथों से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकला था कि वो पूरे के पूरे मौसम को ही यहाँ पर बदल देता है। उसका एक ही अटैक पूरे आसमान को खाली कर चुका था, सारे काले बादल सारी बिजलियां वगैरह खत्म हो जाती है और वहां पर एक नया सूरज निकल कर आ चुका था। बस एक अटैक चैनमिंग के करने की वजह से सारे के सारे लोग ये चीज देखकर एकदम हैरान थे कि अरे बाप रे चैनमिंग ने तो यहाँ पर पूरा मौसम ही बदल दिया, ये तो बड़ा ही खतरनाक किस्म का बंदा है। जैसे ही चैनमिंग ने यहाँ पर पूरे मौसम को बदला होता है और यहाँ पर बिजलियां वगैरह खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ लिंगर जो होती है उसका भरोसा थोड़ा थोड़ा चैनमिंग के ऊपर हो जाता है और वो खुद ही से चैनमिंग को कह देती कि ठीक है मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ पर उसके भरोसे का परसेंट 1 हो चुका था। चैनमिंग यहाँ पर लिंगर से कहा था कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। कियान जो होती वो यहाँ पर चैनमिंग से कहती कि कांग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर अपना ये मिशन पूरा कर लिया और इसके बदले जो तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं वो 2 रिवॉर्ड है। पहला रिवॉर्ड ये है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन का पहला लेवल होता है बॉडी टेम्परिंग का, बिना किसी मेहनत के तुम उसके पीक पर पहुंच चुके हो, और
और उसी के साथ साथ तुम्हें एक स्किल के तौर पर घोस्ट स्टीलिंग हैंड की टेक्निक दी जाती है। तुम इसका इस्तेमाल करते हुए खड़े खड़े किसी के अंदर से उसका दिल निकाल लोगे, उसे खबर तक नहीं होगी। इतना खतरनाक है ये घोस्ट स्टीलिंग हैंड टेक्निक। इतना छोटा सा मिशन पूरा करने पे तुम्हें इतनी 2 टॉप के रिवॉर्ड दिए गए हैं। चैन मिंग तो एकदम ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह क्या कमाल का रिवॉर्ड मिला है, मजा ही आ गया। अब लिंगर जो थी वो तो बस यहाँ पर चैन मिंग को देखे ही जा रही थी कि चैन मिंग कितना ज्यादा सुंदर है। वो खुश होती कि चलो अच्छा हुआ चैन मिंग ने यहाँ पर मुझे अपना मेड बना लिया, मैं एनी टाइम इसके साथ तो रह पाऊंगी। वहीं चैन मिंग जो था वो अपनी कल्टीवेशन पावर को लेकर थोड़ा परेशान लग रहा था। वो कहता है कि अरे यार मुझे कल्टीवेशन पावर मिली लेकिन और ज्यादा मिलना चाहिए था ना, ताकि मैं जल्दी जल्दी से पावरफुल बन सकूं। यान उससे कहती है अरे तुम्हें इतने में भी सब्र नहीं हो रहा है क्या, इतना छोटा सा मिशन पूरा करना था, उसके बदले तुम्हें बॉडी टेम्परिंग लेवल की पीक पर पहुंचा दिया गया और घोस्ट हैंड टेक्निक भी दी है। अरे थोड़ा शुक्र मना लिया करो, तुम्हें इतनी सारी चीजें दी है। वैसे भी आगे के बहुत सारे मिशन तुम्हें और कंप्लीट करने, उन्हें कंप्लीट करने के बाद तुम जितना सपना लगा के बैठे हो ना कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, तो तुम उतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन हर चीज का एक स्टेप होता है, तुम्हें स्टेप को पूरा करते करते ही आगे बढ़ना है। वैसे भी एक मिशन पूरा करने के बाद तुम्हें मॉर्टल से कल्टीवेटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। अब तुम एक कल्टीवेटर कहला रहे हो, जहाँ पहले तुम मॉर्टल इंसान कहलाया करते थे। और तुम्हारी पावर का जो पॉइंट था, जो मैंने बताया था कि सिर्फ 1 पॉइंट है, अब वो टोटल 50,000 पॉइंट में बदल चुका है। तो इससे खुश हो जाओ तुम। चैन मिंग कहता है कि ठीक है चलो मान लिया, लेकिन देख लेना मैं जल्दी से जल्दी इस डिवाइन ट्रेजर के अंदर भी कोई हैक लगाकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, ताकि मुझे इस डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल भी ना करना पड़े और मैं पूरी की पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लूं। अगले दिन वो जो सिपाही था जिसे चैन मिंग ने काम दिया था कि अच्छे से अच्छी और सुंदर मेड को उसे लेकर आना है, तो वो करीब 4 से 5 मेड को ले आया होता है। वो चैन मिंग से कहा था कि लीडर मैं यहाँ पर मेड को ले आया, आपको जो पसंद आती है आप उसे रख लो, या फिर सारी पसंद आती है तो सारी की सारी को रख लो। वो बंदा यहाँ पर मेड से कहता कि जाओ और थोड़ा अच्छे से सेक की लीडर को हाय हेलो करके तो दिखाओ, ताकि उन्हें भी तुम पसंद आने लग जाओ। इसलिए वो जो सारी मेड होती है वो वहाँ पर डांस करते हुए चैन मिंग का एंटरटेनमेंट कर रही होती है, ताकि यहाँ पर चैन मिंग को वो पसंद आ जाए और चैन मिंग उन्हें अपना मेड बना लेगा। चैन मिंग जैसी सारी की सारी मेड को देखता है, उसका डिवाइन ट्रेजर उसे बताने लग गया था कि नहीं, ये चारों की चारों ना जासूस है, इनमें से किसी को भी यहाँ पर अपना मेड मत बनाना। जिस हिसाब उनको तुमने काम दिया था मेड को ढूंढने का, वो तुम्हारे दुश्मन से मिला हुआ है। ये सुनकर तो चैन मिंग हैरान रह जाते कि अरे वाह, ये भी दुश्मन ही निकला। अब यार हर एक तो यहाँ पर मेरा दुश्मन ही बना फिर रहा है। वो डिसेबल यहाँ पर चैन मिंग से कहता है कि मैं कम से कम पूरा 100 किलोमीटर का इलाका छान मारा हूँ और वहाँ से 4 सुंदर लड़कियों को लेकर आया हूँ जो आपकी सेवा में हाजिर है। चैन मिंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें इसका रिवॉर्ड नहीं चाहिए? रुको मैं भी तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड देता हूँ। चैन मिंग मन में सोचता था कि चलो यहाँ पर मुझे अच्छा मौका मिल गया अपने घोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करने का, जरा मैं भी तो देखूं कि किस तरह की टेक्निक है। इसके बाद चैन मिंग वहाँ पर अपने घोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैसे उसने उस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वहाँ पर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग जाता है और उसका हाथ घोस्ट हैंड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो उस घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए बिना कुछ किए वो जो डिसेबल होता है उसके कंधे के अंदर घुसा देता है और कंधे के अंदर की जो हड्डियां होती है उससे बाहर निकाल लेता है। जी काम इतना सेकंड भर के टाइम में हुआ था कि किसी को पता ही नहीं चलता यहाँ पर क्या हुआ। और इसके बाद चैन मिंग उस डिसेबल को रिवॉर्ड के तौर पे उसकी ही कंधे की हड्डी दे देता है कि ले और जा खा ले से। जैसे ही उस डिसेबल ने हड्डियां देखी तो उससे पता चलता है कि अरे बाप रे, मेरा तो कंधा ही टूट गया। वो अपना लटका वो हाथ लिया होता है। वो चैन मिंग से कहा था कि लीडर आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो आपके लिए इतनी अच्छी लड़कियों को लेकर आया था ना, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चैन मिंग की देख आगे से मेरे साथ गद्दारी करने से पहले ना 1 लाख बार सोच लेना, मुझसे जो गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होने वाला है। लिंगर घर के अंदर से चाहे सारी चीजें देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह चुकी थी कि बाप रे, ये तो चैन मिंग कितना ज्यादा पावरफुल बंदा है, जरूर ये बहुत ही ज्यादा डिवाइन फैमिली से आता होगा जिनके पास हेवनली पावर होगी, वरना ये घोस्ट हैंड टेक्निक तो इस वर्ल्ड के अंदर से काफी टाइम पहले से ही गायब हो चुकी थी कि अचानक से यहाँ पर चैन मिंग ने इसका इस्तेमाल कैसे कर लिया। चैन मिंग वहाँ पर उन सारी की सारी जो आईवी मेड की उन सभी को देखता है, उनसे कहते हैं कि क्या ही घटिया शक्कर है तुम्हारी, ऐसी को तो मैं अपना जूते वगैरह साफ करने के काम पे ना रखो तो मैं अपनी मेड बनाऊंगा, भागो यहाँ से। उसी के साथ साथ वो उस डिसेबल का कंधा दबाते हुए कह रहा था कि याद है ना कि मैंने यहाँ की हड्डी निकाल ली है, आगे से गद्दारी की तो यहाँ की नहीं कहीं और की भी हड्डी निकाल दूंगा। ये सारा काम उसी जासूस का था जो कि जुन्नो सेट के साथ जासूसी करता है। उसने यहाँ पर चारों की चारों मेड को भेजा होता है ताकि एनी टाइम जब ये चैन मिंग के साथ रहेगी तो वो पल पल की उसे खबर देते रहेगी कि आखिर कहाँ पे चैन मिंग ने उस डिवाइन ट्रेजर को छुपा कर रखा है, ताकि एक बार उससे डिवाइन ट्रेजर ले लिया जाए तो उसके बाद तो चैन मिंग वापस से लूजर बन ही जाएगा जैसा कि वो पहले हुआ करता था। मुझे जासूस होता है गुस्से में चारों की चारों जो मेड वहाँ पर आई हुई थी उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पर स्टॉप ही कर देता है ताकि तुम लोग अब यहाँ पर हिल ही ना सको, तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा काम बर्बाद कर दिया। तब वहाँ पर दूसरी जासूस लड़की आती है जिसका नाम श्यामी था। श्यामी वहाँ पर आने के बाद कह रही थी कि लगता नहीं कि यहाँ पर ऐसे छोटा मोटा हमारा प्लान ना काम करेगा, हमें लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर चैन मिंग का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हमारे पर भरोसा करेगा और फिर हम यहाँ पर उसके साथ गद्दारी करते हुए डिवाइन ट्रेजर को हासिल कर लेंगे। श्यामी जो सबसे पहले उस डिसेबल का कंधा देखती है जिसके अंदर से तो हड्डी निकाल ली थी। चैन मिंग ने उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर से कुछ भी चोट नहीं लगी बल्कि अंदर से सीधा हड्डी बाहर गायब हो गई। बड़ी कमाल की टेक्निक होगी जिसका इस्तेमाल चैन मिंग ने यहाँ पर किया। इसके बाद
बाद तो वो वहाँ पर उस डिसेबल की हड्डी को सही कर देती है। वो डिसेबल अपनी पूरी पावर और अपने हाथ को ठीक तरह से इस्तेमाल कर पा रहा था। इस चीज को देखकर वो डिसेबल खुश तो हो जाता है, लेकिन वो खुश हुआ ही था कि तभी श्यामी जो होती है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिसेबल की वहाँ पर जान ही ले लेती है। बेचारे को ठीक करने के बाद उसने पूरी तरह से ही उसे मार दिया ताकि इसे लेके जाकर अब वो जैसे ही चैनमिंग को देगी तो हो सकता है कि चैनमिंग का थोड़ा थोड़ा भरोसा श्यामी के ऊपर आने लगेगा। श्यामी यहाँ पर चैनमिंग का ट्रस्ट जीतना चाहती है। ये दो लोग यहाँ पर जो बातें कर रहे थे इनकी बातें बाहर से जो लिंगर थी वो सुन लेती है, क्योंकि वो यहीं से गुजर रही थी। जैसे इसके बारे में श्यामी को पता चलता है वो छाती तोड़कर वहाँ से लिंगर को उड़ाकर दूर फेंक देती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरी बातें सुनने की। लिंगर वहाँ पर कह रही थी कि मैंने तो काफी कुछ चीजें सुन ली है, तुम यहाँ पर ट्रस्ट जीतना चाहती हो ना, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मैं तो तुम्हारे बारे में पहले से सुनकर रखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर एक जासूस की तरह काम कर रही होगी, वो भी जुल्लन सेक्ट के अंदर। श्यामी कहती तुमने बहुत ही ज्यादा कुछ जान लिया जितना कि तुम्हें जानना नहीं चाहिए था, इसलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हें इस दुनिया से ही गायब कर देने का। इसके बाद श्यामी वहाँ पर अपनी चाबुक को निकालती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो लिंगर की जान ले सके। लिंगर कह रही होती कि जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है जो तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी गाड़ सकती हो। वैसे भी मैं यहाँ पर जानबूझ के तो तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आई थी, बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत ही अच्छी खबर मेरे हाथ लग गई है। इसके बाद लिंगर सीधा का सीधा वहाँ पर से श्यामी के पास आती है, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। श्यामी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसी एक बार चाबुक को चलाती है कि बेचारा वो जो जासूस था उसका पूरा घर ही तहस नहस हो जाता है। लेकिन इस अटैक से यहाँ पर तो लिंगर को कुछ हुआ ही नहीं था। वो जासूस कह रहा था कि अरे यार तुम लोगों को झगड़ा करना ही था तो यहाँ से दूर जाकर करना चाहिए था ना, इतना महल से बनाया हुआ मेरा घर ही तोड़ दिया तुम लोगों ने। लिंगर वहाँ पर श्यामी का पिन निकाल कर उसे दिखाते हुए कहती कि देखो यहाँ पर तुम्हें पता भी नहीं चला और मैंने तुम्हारा अटैक को भी रोका और तुम्हारे बालों से पिन भी निकाल ली, तुम ना कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, मैं बहुत ही ज्यादा चालू और फुर्तीली हूँ, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम मेरा क्या ही उखाड़ सकती हो। लेकिन तभी जो उसने पिन निकाला था उसके अंदर बेहोशी वाली दवा मिली होती है, जिसे स्मेल करते साथ ही लिंगर वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। श्यामी कहती कभी भी ना किसी जासूस लड़की को कम नहीं आंकना चाहिए, जासूस बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर चीज में 10 कदम चौकन्ना रहना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिंगर बेहोश हो रही थी, बेहोश होने से पहले वो श्यामी से कह देती है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी हुआ ना तो मेरे जो मास्टर है चैनमिंग वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी जान ले लेंगे। जो सुनकर यहाँ पर श्यामी कहती अच्छा तो तुम वो हो जिसे चैनमिंग ने अपनी नई मीट बनाया है, चलो वाह बहुत अच्छी बात है। लगता है कि चैनमिंग ने आते साथ ही यहाँ पर रातों को एंटरटेनमेंट करने का बंदोबस्त कर लिया, बड़ा ही चालू किस्म का बंदा निकला वो तो मैं भी तो देखूं कि आगे वो क्या क्या करके दिखा सकता है। इधर चैनमिंग जब अकेले बैठा होता है तो कियान उससे कहती कि मैं तुम्हें एक और नया मिशन दे रही हूँ, तुम्हें ऐसे चीज की तलाश करनी है जो कि खो चुकी है। चैनमिंग कहता है कि यार क्या फालतू का मिशन दे रही हो, कोई हार्ड वाला मिशन दो ना ताकि उसके बदले मुझे अच्छा अच्छा रिवॉर्ड मिले। दूसरी तरफ हम एक टोम का सीन देखते हैं जहाँ पर किसी इमॉर्टल के ताबूत को रखा गया था, आसपास बहुत ही ज्यादा खजाना भी होता है। वहाँ पर दो चोर आए हुए थे जो कि उसी खजाने को लूटने आए थे। जैसे वो ताबूत को खोलते उसके अंदर वही इमॉर्टल लड़की होती है, जिसे देखकर तो एक चोर का उसके ऊपर दिल ही आ जाता है। वो कहता है कि अरे बाप रे इतने साल से ये मरी हुई है लेकिन फिर भी अभी तक के उतनी ही ज्यादा सुंदर लग रही है, इसलिए वो वहाँ पर उस इमॉर्टल के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो कुछ कर पाता इससे पहले वो इमॉर्टल लड़की जो कि मरी हुई थी वो जिंदा होती है और उस चोर को अपने ताबूत के अंदर ही घसीट लेती है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर ताबूत का ढक्कन खुलता है और ढक्कन खुलने के बाद ही वो चोर उसके अंदर से बाहर आता है। ऐसा लग रहा था कि चोर पूरी तरह से पोजेस हो चुका है और अब जो वो इमॉर्टल करने कहेगी वही वो चोर कहेगा। इसके बाद चोर जो था वो वहाँ से एकदम पोजेस होने के साथ ही ताबूत के बाहर निकल कर चला जाता है। अभी हमें नहीं बताया जाता कि असल में ये चोर कहाँ जा रहा है और किसके साथ ये पंगा लेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।